लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कानों के ऊपर कनेर पुष्प, अधर पे मुरली बंसी, कटिकाचनी, पैरों में खड़ाऊं, कंधे पे पटका, मत्थे पे मोर मुकुट। जिस समय वेणु निनाद किया प्रभु ने, वेणु निनाद का मतलब जहां पे ब्रह्मानंद और विषयानंद, एक देवताओं का आनंद और एक संसार का आनंद, दोनों ही आनंद समाप्त हो जाए, माइनस पॉइंट में चला जाए, वहां पे वेणु निनाद का आनंद प्राप्त होता है। अर्थात अपने आप को भूल जाए कि मैं कौन हूं और कहां पे हूं। बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपि संवैजन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणोरधैर्सूधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशेषद्गीतकीर्तिः। उस शोभा को, उस दृश्य को देख करके गोपियां अपने आप को कोसती हैं, आपस में बातें करती हैं कि मुझसे श्रेष्ठ तो बन की वो पशु पक्षी हैं, मुझसे श्रेष्ठ तो बन की लता पत्र हैं, मुझसे श्रेष्ठ तो जड़ वृक्ष सूखे घास हैं, जिनके ऊपर प्रभु हाथ रखते हैं, जिनके ऊपर चल करके जाते हैं। जब कन्हैया बंशी बजाते हैं तो उनके अगल बगल मोर पक्षी नाचते हैं, कोयल कूक लगाती है, अपने आप को धिक्कारती हैं, कहती हैं प्रायो बिताम्ब बिहगा मुनियो बनस्मिन बनेस्मिनेस्न कृष्णेक्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम। मुझसे अच्छे तो वो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं जो कृष्ण के आसपास रहते। अरे ये अवतार, ये मनुष्य जीवन पाकर के क्या फायदा जब कृष्ण से दूरी हो जाए। ऐसा लगता है दौड़ करके कृष्ण के पास चली जाएं। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मार्ग शीर्ष में मां कात्यायनी की पूजा करती है। यमुना मैया किनारे बालुका की मूर्ति बना करके पूजा करती हैं। कन्हैया एक दिन रास्ते मिल गए, कहते हैं सखी आप लोग मेरा पूजा करते हो, मुझे पता है भोलेनाथ की मुझे प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप लोग निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हुए गलत बात है। वरुण देवता का भगवान सूर्य का अपमान होता है। गोपियों ने कहा आप मुझे सिखाओगे? बोले नहीं सीखोगे तो पता चल जाएगा। ध्यान से सुनना आप। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां स्नान करने गई, अपने वस्त्र निकाल करके बाहर रख दिया। कन्हैया गए, सबके वस्त्र उठा करके कदम के डार पे बैठ गए। स्नान करते करते सूर्य उदय हो गया। गोपियों ने अपने वस्त्रों पे निगाह डाला तो वस्त्र नहीं थे। कदम की डार पे कन्हैया वस्त्र लेकर के बैठे हुए थे। गोपियों ने हाथ जोड़ा, केशव मेरे वस्त्र दे दो। बोले मैंने पहले समझाया था, पूजा करती हूँ अच्छी बात है, मुझे प्राप्त करना चाहती हूँ अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप दूसरे देवताओं का अपमान करें। गोपियों ने हाथ जोड़ा। चार प्रकार से गोपियां, चार वर्ण की गोपियां निवेदन करते हैं। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहवासांसे धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रुवामहे। जो दासी स्वभाव की गोपियां हैं, कहती मैं आपकी दासी हूं, मेरे वस्त्र दे दो। जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां कहती है धर्म के विरुद्ध है ये। जो
क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां धमकी देती हैं, शिकायत कर दूंगी। बोले मामा है, बोले यहाँ पे बोले बाबा है। जो वैश्य वर्ण की गोपियां हैं, कहती बताओ आपकी क्या सेवा करूं, आप मेरे कपड़े तो दे दो। गोविंद ने कहा है आपने सूर्य का अपमान किया है, वरुण देवता का अपमान किया, आइए हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए, क्षमा मांगिए, इसके बाद अपने वस्त्र ले जाइए। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु क्या भगवान वस्त्र लेकर के अच्छा कार्य कर रहे हैं? क्या लोगों का मति भ्रम नहीं होगा इस कथा से? सुखदेव जी महाराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुखदेव जी ने कहा कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान गोविंद लीला कर रहे हैं, और जब कन्हैया ने क्षीर हरण किया है उस समय उनकी उम्र 5-6 वर्ष के बीच की थी। 5-6 वर्ष के बालक के अंदर काम विकार नहीं आ सकता, वो भी उस समय। और रही बात भगवान की, तो भगवान ने कोई चीरहरण नहीं किया है। यहां पे जो गोपी वह जीव है, आत्मा है, और जो भगवान है वह परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा के बीच का जो मिलन है, उसमें जो बाधक बना हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मात्सर्य, अभिनिवेश, यह जो विकार है वही पर्दा है। हम लोग मंदिर में बैठते हैं लेकिन घर की मोह माया दिमाग में घूमती है, वही पर्दा है। यदि भगवान सामने हो, भक्त उनके सामने बैठे हो, बीच में कोई पर्दा डाल दिया जाए तो न भगवान देख पाए न भक्त देख पाएंगे दूसरे। भगवान ने पर्दे वापस दे दिया, चीर वापस दे दिया। तो राजा परीक्षित ने कहा कि वापस ये चीर को दे दिया तो पुनः वो मोहमाया का पर्दा वापस नहीं चला गया क्या? सुखदेव जी महाराज कहते हैं न मैया बेसिद्धियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो विजाय निश्चिते। एक धान तो जानते हैं आप लोग, चावल जिससे निकलता है। धान चावल के छिलकों को हटा दो एक बार, इसके बाद उसको गोंद से चिपका दो, रस्सी से बांध दो, जमीन में उसको गाड़ दो, पानी डाल दो, अंकुरित नहीं होगा क्योंकि उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। या धान को कड़ाही में भूज दो, भूजने के बाद जमीन में गाड़ो, उसमें पानी डालो, खाद डालो, अंकुरित नहीं होगा। तो जो पर्दा, जो चीर भगवान ने लिया, भगवान से स्पर्श हो गया, क्या इसके बाद भी उसमें माया छिपी रहेगी क्या? देखो बड़े ध्यान से आप लोग समझना, रामचरितमानस में सीता जी को माया कहा गया। सुपर्णखा के प्रसंग में जब सुपर्णखा आई है तो उसमें राम जी ने जानकी जी की तरफ देखा, लखन लाल जी से बोला कि इनकी तरफ देखो। पूछे गया क्यों, तो बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जानकी जी साक्षात भक्ति माता हैं, और जब भक्त के ऊपर कष्ट आए या बालक के ऊपर कष्ट आए तो बालक दौड़ करके अपनी माँ के पास जाता है, माँ बचा लेती है। भक्त के ऊपर कष्ट आए तो वह भक्ति माता की तरफ देखे तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका कष्ट दूर होता है। माया शब्द आया तो सीता जी को माया या माया क्यों कहा गया? अब दूसरी बात समझिए, नारद जी जो राम जी को श्राप दिए थे, ब्याह करने किससे जा रहे थे? माया की राजकुमारी से। भगवान ने उनसे पूछा किससे ब्याह करने जा रहे थे? बोले माया की राजकुमारी से। अच्छा, मायापति कौन है? बोले आप मायापति भगवान है ना, भगवान विष्णु। नारद जी से पूछा गया किससे शादी करने जा रहे थे, ब्याह करने जा रहे थे? भगवान ने कहा वो बंदर का मुंह वगैरह आप लोग कथा जानते हैं, नारद जी को दे दिया था। तो नारद जी ने कहा कि माया
की राजकुमारी है, उनसे शादी करने जा रहा था। तो बोले मायापति कौन है? बोले प्रभु आप। तो नारद जी ने कहा यदि माया का पति मैं हूं तो माया आपकी क्या हुई? बोले मां। तो बोले मां से ब्याह करने जा रहे थे? बोले अभी आप छोटे बालक हो,